सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज भी मार्केट में थोड़ी गिरावट ही रही। निफ्टी 50 तो बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ, ना गिरावट ना बढ़त। लेकिन बैंक निफ्टी में 264 पॉइंट की गिरावट अपन को देखने मिली। और जैसा कि कल अच्छी खासी गिरावट थी तो उसका इम्पैक्ट भी म्यूचुअल फंड पे देखने को मिला है। ये देखिए, एक ही दिन में 4,432 का नेगेटिव रिटर्न मुझे मिला है। जैसे कि कल मैं कह रहा था कि 3-4 हज़ार का रिटर्न और बचेगा, तो 4,000 का रिटर्न और बचा है। 12,000 का रिटर्न था पीक पे, और 12,000 से घटते घटते अब 4,000 तक पहुंच चुकी हैं। और आज भी गिरावट ही हुई है, तो हो सकता है कल भी मामूली सा नेगेटिव रिटर्न ही मिले यहाँ पे। तो देखिए, नेगेटिव रिटर्न से डरना बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्ट करते रहना। देखिए, गिरावट हुई थी, मैंने और इन्वेस्ट कर दिया 5-5 हज़ार, क्योंकि गिरावट में अपन को लगातार इन्वेस्ट करता जाना है, डरना बिल्कुल नहीं है। अब जैसे आप निप्पॉन क्वांट देखें तो क्वांट में देखिए एनईवी घट चुकी है, 261 की एनईवी हो चुकी है ऑलमोस्ट। कल यही एनईवी 265 की थी। तो जितनी एनईवी घटती जाएगी ना, उतना आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। जितनी सस्ती एनईवी होगी उस पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, जिससे आपको जब मार्केट बढ़ेगा ना तब ज़्यादा फ़ायदा होगा। कल 265 की एनएवी थी, अब 261 की है। 4 पॉइंट की एनएवी जो है वो गिर चुकी है। तो जिसने अभी इन्वेस्ट किया है उसको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू जिसने 265 की एनईवी पे इन्वेस्ट किया था। तो ये चीज़ देखने की होती है। ये देखिए, क्वांट तो मेरा बिल्कुल माइनस में ही जा चुका है, और अब माइनस में रिटर्न हो चुके हैं इसके 526। निप्पॉन मोतीलाल पराग पारेख के अभी भी पॉजिटिव थोड़ा बना हुआ है टोटल रिटर्न। वन डे रिटर्न देखेंगे तो सभी अच्छे खासे माइनस में गए हैं। क्वांट सबसे ज़्यादा, फिर निप्पॉन, फिर मोतीलाल और फिर पराग पारेख। देखिए, जैसा ही स्मॉल कैप होता है वैसा ही है कि जब गिरावट आएगी तो सबसे ज़्यादा गिरावट आपको स्मॉल कैप में ही देखने मिलती है। तो आप देख सकते हैं क्वांट में सबसे ज़्यादा गिरावट है, फिर निप्पॉन, फिर मोतीलाल, और पराग पारेख में सबसे कम गिरावट है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपको वेल्थ बना के भी स्मॉल कैप ही देती हैं। तो आपको इन गिरावटों से डरना नहीं है, और पैसे रिडीम तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आप XIR देखें तो क्वांट का तो माइनस में जा चुका है, और बाकी सबका भी हाल फिलहाल प्लस में है। तो इनसे डरना तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। कुछ लोग क्या डर के रिडीम कर लेते हैं, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। म्यूचुअल फंड से भी अगर आप लॉस बुक करके निकल रहे हैं तो फिर आपके बारे में क्या कहें। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मैं कम से कम 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करने की आराम से सोच रहा हूँ, और 20-25 साल मुझे पता है मेरा प्रॉफिट करोड़ों में होगा, लिटरली करोड़ों में होगा। इसलिए ये छोटी मोटी गिरावटें तो आती रहेंगी, आगे भी बहुत आएंगी, बहुत बड़ी गिरावटें भी देखने मिलेंगी, लेकिन इनसे डरना नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो करते ही रहना है। तो अब देखिए, हो सकता है अगर गिर गिर के जो मेरा 4,000 का रिटर्न बचा है ये भी नेगेटिव में चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं और इन्वेस्ट करूँगा। सस्ती हो जाएगी एनएवी, मैं और इन्वेस्ट कर दूँगा। इसलिए डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, इन्वेस्ट करते जाइए। ये देखिए, जब मार्केट बढ़ेगा तो आपके पैसे अपने आप ही बढ़ना बहुत अच्छे से बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल नहीं घबराना, आपके पैसे टोटली सेफ़ हैं। बस आपको टाइम देता रहना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो फिर म्यूचुअल फंड से दूर रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छे पैसे बना के दे देगा। ये आप पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं। इक्विटी में ही मेरा साल एलोकेशन है। ये आप देख सकते हैं कौन से फंड में कितना एलोकेशन है। और ये देख सकते हैं आप सेक्टर्स, ये मार्केट कैप देख सकते हैं। लगभग सभी मार्केट कैप में सेम एलोकेशन ही है मेरा। ये आप कंपनीज देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी आपके सवाल हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आपके स्टॉक्स से रिलेटेड, या फिर आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा।